क्या सुन रहा हूँ, तुमने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया। मैं जानता हूँ माँ, मेरी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर मेरी माँ ने चीट भी किया है तो किसी कारण से किया है, वो बिना कारण के कुछ नहीं करती। मेरी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। कॉल करूँ बच्चा? अच्छा कॉल पे तो हूँ मैं। माँ आप बोलो तो पीट दूँ उसे? चिंता की कोई बात नहीं है माँ, अभी फैन पेजेस से बात हुई है मेरी, मस्त एडिट बनवाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा क्वीन, सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। माँ वैसे आप अभी कहाँ हो? थाईलैंड में? थाईलैंड में क्या कर रही हो माँ? लफड़ा लफड़ा हो गया है लफड़ा, और लफड़ा मतलब व्यूज। चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। तो रेबल किड के एक्स बॉयफ्रेंड ने रील बनाकर गाना गाते हुए ये बताया कि अपूर्वा ने उस पर चीट किया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग इसे सुनकर सरप्राइज क्यों है। मतलब अपूर्वा ने चीट किया है, इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? ये तो बस ऐसा है कि ये एक न्यूज थी तो तुम्हें आज या कल तो सुननी ही थी। अबे साले, चीट अपूर्वा ने किया। फिर भी अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड के कमेंट सेक्शन में लड़कियां लिख रही है स्क्रीनशॉट कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ है, एक साल से तुम चुप क्यों थे? अरे भाई वो आज तक में काम करता है क्या जो हर जगह कैमरा लेके घूमेगा कि पता नहीं कब मेरी गर्लफ्रेंड चीट कर दे, 24 घंटे कैमरा चालू रखूंगा। अगर वो अपने आप को एक साल पहले भी एक्सप्लेन करता तो भी तुम उसकी नहीं सुनते, क्योंकि मदर के बच्चे बहुत ज्यादा है। तुम ये सवाल अपूर्वा से क्यों नहीं करते कि तुम स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग दिखाओ कि तुमने चीट नहीं किया? ये फंस गया सी। पर मम्मी तो चीट कर ही नहीं सकती ना। सॉरी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। वैसे अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड ने ये बात एक्सप्लेन भी की है कि एक साल तक उसने कुछ क्यों नहीं कहा। जब लोग मुझे चीटर अब्यूजर कह रहे थे तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी दोनों को रीच आउट किया और बदले में मुझे ये सुनने को मिला, यू आर ए नोबडी, यू शुड बी हैप्पी यू गो टू डेट हर। अर्थात तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपूर्वा को डेट करने को मिला। ये खुश होने वाली बात कहाँ हो गई? ये तो पाप हो गया। मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई शुगर डैडी मिल जाए। रेबल किड कभी भी गलत नहीं हो सकती। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी गलत होता है, पर रेबल किड कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। एक माँ का दर्द तुम कभी नहीं समझ सकते, और एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अपने माथे पे टैटू करवा लो इसे। मुझे पता किस बात का डर है, अगर एक दिन अपूर्वा ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ है, भाई गृह युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। मैं आपको अपनी हो दूंगी तो आप मुझे हो गार्डन दे दोगे? ले लो सर, हो मेरी ले लो। मैम आपको मैं वो दूंगा तो आप मुझे वो दोगी? ये क्या है? भारी मिस्टेक हो गया सर। Wait, do you really think Apurva cheated? Utsav is also a struggling influencer and his last viral video was in 2023. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपूर्वा का एक्स बॉयफ्रेंड ये सब कुछ फेम के लिए, व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए कर रहा है। तो तुम्हें बता दूं भाई साहब, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इंस्टाग्राम के बाहर भी एक दुनिया होती है जहाँ पर लोग सक्सेसफुल होते हैं। कल को अगर अंबानी जी ने आके बोल दिया कि अपूर्वा गलत है, तब भी तुम ये बोलोगे व्यूज के लिए कर रहा है ना तू? सच सच बता दे जियो वाले काका, सच सच बता दे व्यूज के लिए कर रहा है ना तू? Is this the first time in this country when there hasn't been an outrage against a man who did a woman wrong? इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। जब भी तुम किसी लड़की की गलती निकालते हो, क्या इस देश में लड़कियां सच में आज़ाद है? क्या इस देश में लड़कियों को किसी बात की छूट है? इस देश में लड़कियों को सिर्फ नीचे दबाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। इस देश में लड़कियों को कोई फ्रीडम नहीं है। हमें अफगानिस्तान भेज दिया जाए। एक लड़की आती है, आई बेट यू डिडंट नो दिस, ऐसे करती है और 30 लाख रुपए महीने ही कमा लेती है। और कितनी आज़ादी चाहिए भाई तुम्हें? इसके आगे तो फिर ओनली फैंस ही होता है और कुछ नहीं होता। ये समस्या है। तो मैं सच बताऊं ना, आज भी तुम गांव में जाओगे तो तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेगी जिनको फेमिनिज्म की एक्चुअल में जरूरत है। उनके एक हाथ में बच्चा होता है, सर पे ईंटें होती है, पर उनकी मदद करने कोई नहीं आता। एक जो मिनिमम वेज होता है ना, उससे भी कम पैसे मिलते हैं उनको, पर कोई भी फेमिनिज्म उनकी मदद करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में घर से बाहर कौन निकलेगा? हम तो एसी चालू करते, कैमरे के सामने बैठते। क्या हम आज़ाद है? क्या हम सच में आज़ाद नहीं है? क्या हम आज़ाद है कि नहीं आज़ाद है? ब्ला 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 ब्ला। बस थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम पे इतनी फीमेल क्रिएटर है जो बोलते हैं मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। उनमें से कितनी लड़कियां जो रूरल एरिया में गई है या फिर बिहार गई है जिन्होंने किसी लड़की की एक्चुअल में मदद की है? बता दो जरा। हम फेमिनिज्म को तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक हमारे थाईलैंड जाने की ट्रिप के पैसे नहीं हो जाते। इंडिया में फेमिनिज्म का एक ही मतलब है कि हर एक सही चीज को सपोर्ट नहीं करना और हर एक गलत चीज को सपोर्ट करना। अभी भी तुम देखते हो इतने मर्डर हो रहे हैं, वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है, उसमें भी लड़कियां 100 लोग डाउरी लेते, एक मर गया तो क्या हो गया? अरे वो क्यों मरे बेचारा? अगर 100 लोग कोई और डाउरी ले रहे तो उनके लिए ये बेचारा क्यों मरे? इसमें क्या लॉजिक है? अगर ऐसा चलता रहा ना तो फ्यूचर में अगर किसी लड़की को सही में जरूरत होगी तो भी उसकी मदद कोई नहीं करेगा। अब ये मत बोलना कि भाई लड़कियों की लड़कों की जरूरत नहीं होती है, फलाना ढिमकाना। भाई एक लड़के को लड़की की जरूरत होती है और एक लड़की को लड़के की जरूरत होती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, इसलिए 2 जेंडर होते हैं, ठीक है? वरना एक ही जेंडर होता, दुनिया एक ही इंसान चला लेता। तुम अकेले लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ सकते। हर इंसान को मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लाइफ में कभी ना कभी तुम्हें एक इंसान की जरूरत पड़ेगी और ये रियलिटी है। अपनी जो ये बारबी डॉल वाली दुनिया ना, इससे बाहर आ जाओ। ये 30 साल तक ही चलती है। 30 के आगे तुम्हारी एज हो जाती है ना तो ये खत्म हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।